सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम फिनिश हुआ और आपका सबसे लास्ट एग्ज़ाम जो था वो आपका सेक पेपर था और सेक 3 या फिर सेक 1। तो ये एग्ज़ाम आपने दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम दिया होगा, इसलिए कि हम जितने भी क्वेश्चन हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आया था। और अगर 100 क्वेश्चन था तो 90 क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ था, और अगर 75 क्वेश्चन था तो ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन से 65 क्वेश्चन तक हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आपने ऐसा देखा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। आपका एग्ज़ाम कैसा गया, कितना मार्क्स तक आप अचीव करें, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में आपको हम जो है आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आंसर की देने जा रहा हूँ, और ये आंसर की जो है आपका जो फर्स्ट सिटिंग में हुआ था एनईपी वालों के लिए, दैट मीन 75 मार्क्स के, उनका मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे सेट बी है, आपका सेट ए हो बी सी डी कुछ भी हो, सारा क्वेश्चन सेम था, सिर्फ नंबरिंग का आगे पीछे था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को मैच करके अपना ऑप्शन को सही मैच कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो है एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। थोड़ा हम जल्दी चलेंगे, समझाने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ ऑप्शन पर टिक लगा रहा हूँ। 1 नंबर का जो ऑप्शन आप लगाएंगे यहाँ पे, बोथ ए एंड बी, जो कि पेज को कर्सर को मूव डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पावर पॉइंट स्लाइड सॉर्टर कहाँ पे है? व्यू में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच फंक्शन की इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल फोल्डर? विंडोज़ में किसी फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? F2 है। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑप्टेन इट्स कंटेंट इज कॉल्ड। इसको अभी समझाने का टाइम नहीं है, डायरेक्टली मैं ऑप्शन सी पे लगा रहा हूँ, टिक, एक्सेस टाइम कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज? 500 में अगर आपने टिक लगाया होगा तो आपका सही होगा, अगर किसी ने 400 में लगाया तो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन? ये तो क्वेश्चन आपके एनईपी वालों के सिलेबस में था भी नहीं, ये यूनिट हट चुका था और इसके बदले में आपका डिजिटल एजुकेशन था, बट क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, अगर आपने और पे टिक लगाया होगा तो आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन टेक्स्ट? ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, अच्छे से याद होगा, और आपने लाइट पेन पर टिक लगाया होगा तो आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क? कॉम्पैक्ट डिस्क को प्रोडक्शन के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी के लिए? अगर आपने लेज़र लगाया होगा तो आपका सही ऑप्शन पे टिक लगा है। नेक्स्ट है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क को, अगर आपने इस क्वेश्चन को आपने टोपोलॉजी लगाया तो सही है। आप कोशिश करें क्वेश्चन को सामने लेके बैठिए और मैच करके आप लगाते जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर पेस्टिंग कॉपीड कंटेंट? कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है कॉपी पेस्ट करने का? तो Ctrl+V है। 12 नंबर पे देखेंगे, टोपोलॉजी रिक्वायर मल्टीपल कनेक्शन, कौन सा टोपोलॉजी? ये सारे के सारे टोपोलॉजी के टाइप हैं, तो मेश टोपोलॉजी, ये मल्टीपल कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इन विच ईयर, किस साल में विंडोज़ रिलीज़ हुआ था? 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन? किसी प्रेजेंटेशन को खोलना है तो आपके पास Ctrl+O है। नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज टू सेव अ फाइल? MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S लगाते हैं, प्रेस करते हैं। विच फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डेटा? एक्सेल में ऑटोफिल जो है वो क्विकली कंप्लीट करता है, फिल ऑटोफिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, विच प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल लैन में यूज़ होता है? तो आपका ईथरनेट पे अगर आपने टिक लगाया होगा तो वो आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में कौन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो अगर आपने टिक लगाया यहाँ पे लाइनेक्स पे लगाया होगा तो आपका ये सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड? प्रेजेंटेशन में जो पेज होता है उसको क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ई पेज लगाया, किसी ने ई स्लाइड लगाया, गलत, स्लाइड सही ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट, स्पेशल इफेक्ट इज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, मतलब स्पेशल इफेक्ट अगर स्लाइड में डालना है तो वो आपका ऑप्शन सही है, ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर कॉपिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में कॉपी करने के लिए आपके पास Ctrl+C ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स जो होता है उसको करने से क्या सेविंग करते हैं? अलग नाम से है ना, दूसरे नाम से सेव कर, या फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, या किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करते हैं, सब सही। तो आप लगा दें ऑल ऑफ दीज।
उसके बाद विच पावर पॉइंट फीचर्स अलाउज द यूज़र टू क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली, जल्दी से प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या है, ऑटो कंटेंट विजार्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर के ब्रेन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे थे, क्यों, चूँकि ऑप्शन में उनको CPU नज़र नहीं आ रहा था, तो CPU यही है, प्रोसेसर पर टिक लगाया आपने तो सही है। नेक्स्ट है, विच फंक्शन की इज़ यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज, वेब पेज में रिफ्रेश करने के लिए जो फंक्शन की प्रेस करते हैं वो F5 होता है। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने वाला कौन सा है, विंडोज़ में आपने टिक लगाया तो सही होगा। उसके बाद देखिए, द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज कम्प्लीमेंट, यानी कि लॉजिक गेट, ये भी आपका सिलेबस का क्वेश्चन नहीं था चूँकि ये वाला सिलेबस से हट गया था। द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज द कम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट, यानी जो डालते हैं, अगर 1 डाला गया तो 0, 0 डाला तो 1, यानी उल्टा, तो आपका क्या होगा, उल्टा में नॉट गेट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद कंप्लीमेंट कौन सा करता है, नॉट गेट ही करता है। नेक्स्ट है, विच एप्लीकेशन यूज फॉर स्प्रेडशीट, जहाँ पे स्प्रेडशीट की बात आ गई तो आप एक्सेल में टिक लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन, यानी अंडू के लिए क्या है, Ctrl+Z है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+P, Ctrl+P से क्या करते हैं, प्रिंट द डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, विच डिवाइस यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, के लिए आपके पास वेब कैम होना चाहिए, ये सही ऑप्शन है। फिर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर इन ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है, किसी विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट क्या है, Alt+F4 है। उसके बाद पूछ रहा है 35 नंबर में, URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अब आप मुझे बताएं, हमने जितने क्वेश्चन बताया अभी यहाँ पे आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, क्या आपको मैंने नहीं बताया, सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया था, और वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखने को मिला होगा। विच कंपोनेंट इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ ए कंपनी, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, हार्ट वार्ट कुछ नहीं, ब्रेन के लिए माना जाता है। चले, अगर आपने इसमें CPU में टिक लगाया तो सही होगा आपका हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब हार्ट भी CPU, ब्रेन भी CPU, खैर इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हो गया आपका 37 नंबर का क्वेश्चन। 38 में है, निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस स्कैनर है, बाकी तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है, तो आपने इस पर होम पेज पर टिक लगाया होगा तो सही होगा। कौन सा है, विंडो को लॉक करने के लिए की है, तो Windows+L पे टिक लगाया आपने, सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ड फाइल है, तो .doc पे अगर आपने टिक लगाया तो सही हुआ आपका ऑप्शन। निम्नलिखित में एक्सेल को किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS वर्ड है, ठीक है ना, MS वर्ड है। फिर क्या, फार्मूला क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वैल्यू बट नोट, ये सारे चीज़ में थोड़ा आप कन्फ्यूज़ किए होंगे, बट अगर आपने D वाले पर टिक लगा दिया तो आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, नया, जहाँ पे नया आएगा Ctrl+N लगा देंगे। लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लेटेस्ट तो 2021 भी आ गया है, लेकिन आपके पास ऑप्शन में तो 2016 ही है, तो 16 पर टिक लगाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम, रैम की कौन सी खासियत, कौन सी खुसूसियत है जो इसको परमानेंट नहीं स्टोर करता, चूँकि ये वोलाटाइल है, लाइट जाने के बाद, ऑफ होने के बाद सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। बेस 10 किस नंबर सिस्टम का होता है, बेस 10 डेसिमल नंबर का सिस्टम का होता है। क्वेश्चन नंबर 49, इसका आपको बताना है, चूँकि ये भी आपका क्वेश्चन का सिलेबस से हट चुका था, पता नहीं क्यों दे दिया, आपका डिजिटल एजुकेशन से आना चाहिए था क्वेश्चन। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना था, टाइम फिलहाल नहीं है, अगर आपने D पे टिक लगाया तो आपका सही है। उसके बाद फिर विच फंक्शन एक्सेल टेल हाउ मेनी न्यूमरिक, काउंट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, काउंट आपके पास जो है फंक्शन। उसके बाद देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एंटीवायरस किस टाइप का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सिस्टम है कि एप्लीकेशन है कि यूटिलिटी है, तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, नहीं सॉरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे आप टिक लगा देंगे, ठीक है ना, राइट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर विच डिवाइस इज़ एसेंशियल फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी, यहाँ पर आप इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, मॉडेम लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे विच की इज़ यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ये आपका ऑप्शन सही होगा, बैक स्पेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, MS एक्सेल में कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं फार्मूला लिखने में, तो आप इक्वल टू ऑपरेटर, कितनी बार हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन है, MS वर्ड है।
द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर आर, ये क्वेश्चन नंबर 56 में कंप्यूटर क्या क्या करता है, सब कुछ करता है, अरिथमेटिक, लॉजिकल, स्टोरेज, सब करता है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एम एस वर्ड, एम एस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सा फाइल रिस्पॉन्सिबल है, किसके कौन जिम्मेदार है, winword.exe। अगला देखेंगे, इन एक्सेल अ डाटा सीरीज डिफाइंड एज वर्ड, डाटा सीरीज को क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, विच डिवाइस यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, निम्नलिखित में कौन इनपुट आउटपुट दोनों के लिए, टच स्क्रीन आपका इनपुट आउटपुट दोनों के लिए है। 1 किलोबाइट में 1 किलोबाइट में क्या होता है, 1024 लगा दीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल मेल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, SMTP पे लगाइए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। उसके बाद यहाँ देखें, MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट हाइपर लिंक वाला क्वेश्चन, अगर आपने Ctrl+K लगाया होगा तो सही है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, बग का क्या मतलब होता है कंप्यूटर में, बग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। देखें यहाँ प्राइमरी मेमोरी में देखें कंफ्यूज करे होंगे आप, चूँकि दोनों प्राइमरी मेमोरी होता है, ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है ना, सेकेंडरी मेमोरी, राइट, ये प्राइमरी। अब दोनों में किसको लगाइएगा, तो अगर आपने रैम में लगाया, चूँकि रैम को पहले आप प्राइमरी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। 65 में देखेंगे, विच फंक्शन की यूज टू सर्च इन विंडो, सर्च विंडो करने के लिए क्या है, F3 है। उसके बाद विच टाइप ऑफ मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन दैट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, रोम में सही ऑप्शन आपने टिक लगाया, राइट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, निम्नलिखित में सर्च इंजन कौन नहीं है, विंडोज सर्च इंजन नहीं है। अगला, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, इंटरनेट से कंप्यूटर में लाने के लिए क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, विच सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, MS पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में आउटपुट कौन नहीं है, तो ये कौन नहीं जानता, सब जानता है, कीबोर्ड है। अगला है, विच कमांड इज यूज टू कट टेक्स्ट को कट करने के लिए, Ctrl+X है। उसके बाद विच मेनू सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट, ये सारे किस मेनू में है, एडिट मेनू पे आप टिक लगा दीजिए, सही हो गया आपका, ओके। अगला क्वेश्चन देखे हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सच एज टाइटल्स, सब टाइटल्स, पिक्चर्स, जहाँ सब कुछ रहे उसको क्या कहते हैं, उसको हम लेआउट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+A, Ctrl+A का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट ऑल कंटेंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द की कॉम्बिनेशन यूज टू परमानेंटली डिलीट, किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या लगाते हैं, Ctrl+Shift+Del, चलो Shift+Del+Ctrl+Del, ये ऑप्शन सही है। तो ये 75 मार्क्स वालों के लिए क्वेश्चन का आंसर सीरीज़ था, आंसर सीरीज़ हमने आपको आंसर की हमने दे दिया, आप मैच कर लीजिए, आपका कितना मार्क्स आया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।